को रिप्लेस करेंगे, बॉन्ड पेयर को रिप्लेस करेंगे बाय लोन पेयर। देखिए बच्चों ध्यान से, मैं इस चीज को समझा रहा हूं, एकदम अच्छे से समझिए। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AB5। अब हम लोग क्या करेंगे, AB5 को हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर B है, ये देखिए AB5 है। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर X1 और इसको बताया था X2। बताइए कौन सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ कौन सा ज्यादा था बताइए। सर इतना नहीं, X1। हाँ X1 ज्यादा था। X1 क्यों ज्यादा था भाई, यही मेरे को जानना है बस। X1 ज्यादा, ज्यादा रिपल्शन होता था। हाँ X1 वाले पर ना ज्यादा रिपल्सन होता था, मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है, ठीक ना। 90 डिग्री यहाँ पर मिनिमम एंगल है और 90 डिग्री से मैक्सिमम रिपल्सन आएगा, और 90 डिग्री से यहाँ पर रिपल्सन 3 कर रहे हैं, ठीक ना। तो मैक्सिमम रिपल्सन बी पर है। अब देखिए ध्यान से, एक चीज और भी जानते हो आप लोग कि लोन पेयर जो होता है ना, ये खूब रिपल्सन प्रोवाइड करता है। लोन पेयर की वजह से रिपल्सन ज्यादा होता है। तो हम लोग लोन पेयर को ऐसी जगह पर रखेंगे ना जहां पर ये कम रिपल्सन प्रोवाइड कर पाए। समझ रहे हो ना। जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या सर होता आपका है, आवाज कट गया मान था, एक लीजिए और कि बार कोई, रिपीट करेंगे। हाँ हाँ मैं ये बोल रहा हूं कि लोन पेयर जो होता है ये ज्यादा रिपल्सन प्रोवाइड करता है। तो लोन पेयर को हम लोग ऐसी पोजीशन पर रखेंगे जहां पर वो कम प्रॉब्लम क्रिएट कर पाए, जैसे कम रिपल्सन क्रिएट कर पाए। ज्यादा रिपल्सन क्रिएट कर देगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग लोन पेयर को एकदम ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर वो रिपल्सन कम कर पाए, रिपल्सन ज्यादा ना कर पाए, ठीक ना, ये चीज है। तो कहां पर हम लोग लिखेंगे इसको, ध्यान से देखिए समझिएगा। अब देखो, मैंने आप लोगों ने बताया कि X1 और X2 में ज्यादा रिपल्सन कहां पर है, तो आपने बताया कि X1 पर है। तो X1 पर तो हम लोग लोन पेयर को नहीं रखेंगे, हम लोग कहां पर रखेंगे, X2 पर रखेंगे। इसको हमने हटा दिया, इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी, इसको भी हटा दिए, यहां पर हम लोगों ने लोन पेयर रख दिया, है ना, ये इस तरीके से। अब देखिए बच्चों समझिएगा, ये जो बी है ना, ये जो बी है ये अंदर में है, ये बाहर नहीं है, ये अंदर में है ऐसे। और ये वाला बी कहां पर है, बाहर में है, ये ऐसे करके, ये बी है बाहर में। समझ गए, इस तरीके से, इस तरीके से ये बाहर में है। अब ध्यान से देखना, समझिएगा इस चीज को, एक तो अंदर में एक तो बाहर में है। अब इसको देख करके आपको क्या लग रहा है, ये एक्चुअली सी सॉ है। सी सॉ, वो जो झूला होते हैं ना, जो ऐसे सी सॉ करके एक झूला होता है पार्क वगैरह में लगा होता है, ये ऐसे करके जो बच्चे होते हैं ना यहाँ पर बैठ गए, एक लड़का यहाँ पर बैठ गया, ठीक ना, तो ऊपर नीचे करके जो झूलते हैं, यही सी सॉ जैसा ही है ये। आप इसको घुमा दीजिए, सी सॉ बन जाएगा, ठीक ना। तो इसका नाम होता है, इस शेप का नाम होता है सी सॉ, ठीक है, ये चीज है। तो आप लोग कॉपी कर लीजिए इसको, जल्दी से कर लिए होंगे इसमें, है ना बच्चों। और याद रहे, लोन पेयर सर को हम एक लोग उसी, सेकंड। लोन पेयर को हम लोग उसी जगह पर रखते हैं जहां पर रिपल्सन कम होता है, ज्यादा रिपल्सन वाले पर नहीं रखते हैं, ये चीज है, ठीक है भाई। द्वैपायन, हाँ सर ठीक है। द्वैपायन, बोलो भाई। द्वैपायन, देखिए बच्चों ध्यान से, द्वैपायन सुन नहीं रहे हो लग रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ये था AB4L। अब हम लोग डिस्कस करेंगे AB4L2।
AB4L2 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। AB4L2, अब ध्यान से देखिए AB4L2। ये अच्छा, इस वाले का आप लोग ट्राई कीजिए, तो इस वाले का ट्राई कीजिए आप लोग। किसी का भी आंसर आएगा तो तुरंत बताएगा भाई। सर स्क्वायर प्लेन है। क्या चीज? स्क्वायर? स्क्वायर प्लेनर आएगा सर। हाँ, स्क्वायर प्लेनर तो आएगा, ये बात सही है, लेकिन ये AB4L2 का नहीं आएगा, वो तो AB6 का आता है। AB4L2 का आपको सर बताना जो है। वो ऑक्टाहेड्रल है ना। हाँ, ऑक्टाहेड्रल, AB ऑक्टाहेड्रल, हाँ। अच्छा, आप क्या बोल रहे हो, स्क्वायर प्लेनर बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ हाँ, स्क्वायर प्लेनर आएगा, सही है, हाँ, स्क्वायर प्लेनर आएगा। सबका आ गया भाई स्क्वायर प्लेनर? आन्विक? सर एक बार बंद बंद हो गया आवाज आपका, फिर से बोलिए। दिखा देंगे स्क्वायर प्लेनर कैसे हो रहा है, मेरा नहीं आया। देखिए बच्चों ध्यान से, इट इज AB6 ऐसे, और इस AB6 को मैं ड्रॉ कर रहा हूं A, यहाँ पर देखिए B, यहाँ पर ये B है, यहाँ पर ये B है, और ये B है ना, ऐसे करके ये देखिए ये AB। और देखिए AB6 हमने लास्ट क्लास में ऐसे ड्रॉ किया था, और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर x1 है और यहाँ पर x2 है, और आप लोग जानते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है x1 x2 में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सारे जगह पर रिपल्सन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, सारे ही पोजीशन पर रिपल्सन इक्वल है। तो ठीक है, रिपल्सन अगर इक्वल है तो किसी भी पोजीशन पर दोनों लोन पेयर को रख दीजिए, लेकिन हाँ, एक चीज याद रहे कि लोन पेयर को अपोजिट पोजीशन पर रखेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक तो रख दिया, दूसरा लोन पेयर को हम लोगों ने उठा के यहाँ पर रख दिया, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर लोन पेयर एक दूसरे के बहुत दूर हैं, और ध्यान दीजिएगा ये क्या है, एक स्क्वायर प्लेनर ही तो है। यहाँ पर ऐसे ऐसे, ये एक स्क्वायर प्लेनर है, ऐसे, ठीक ना, इस तरीके से ये एक स्क्वायर प्लेनर है, ठीक ना, ये प्लेन बन गया ऐसे करके। तो ये एक स्क्वायर प्लेनर है, लिख लीजिएगा स्क्वायर प्लेनर। अब लिख लीजिएगा बच्चों, आप लोग बताएंगे AB3L2, AB3L2 के बारे में बताइए आप लोग तो। AB3L2,
AB3L2, जिसका आएगा आंसर तुरंत बताएगा भाई। टी होगा सर। क्या क्या टी टी से? हाँ सर। वाह भाई सार्थक। आयुष आया आंसर? आयुष? सर मतलब वो फिगर तो ड्रॉ किया पर शेप कैसा होगा वो मतलब ठीक पता नहीं। ओ ठीक है ठीक है ठीक है, उसका नाम होता है टी से, ठीक है। आदित्य? हाँ सर। आदित्य आया आया आंसर? हाँ सर। ठीक है बच्चों, आ गया होगा आप लोगों का आंसर। आकाश? हाँ सर। आ गया आंसर? हाँ सर। तब बस देखिए AB3L2 है, तो यहाँ पर ये AB5 और यहाँ पर ये A और B5, 1B 2B, यहाँ पर 3B, यहाँ पर 4B, यहाँ पर ये 5B। AB5 तो हम लोगों का बन गया ये, बट हम लोगों को दो बॉन्ड को रिप्लेस करना है बाय लोन पेयर। तो ठीक है, हम लोग एक्सेल वाले को तो करेंगे नहीं, इक्वेटोरियल वाले को हटाएंगे, ये दोनों हटा दिए। यहाँ पर ये लोन पेयर है, ये देखिए इस तरीके से, है ना, ये चीज है, तो ये बन गया सर लोन पेयर। लोन पे मतलब सेम साइड पे होगा? वो सेम साइड नहीं है, आप ये देखिए ना, ये एक्चुअली अगर मान लीजिए इस कंपाउंड का टॉप व्यू देखोगे ना आप, अगर ऊपर से आप इस कंपाउंड को ऑब्जर्व करोगे तो ये देखिए ये एंगल जो है ना 120 है, यहाँ पर भी 120 एंगल ही है, यहाँ पर भी 120 है। तो एक्चुअली में आपको दिखाई देगा ऐसे, अगर ऊपर से देखोगे तो ऐसे, ठीक ना, तो यहाँ पर एंगल 120 120 120, तो किसी भी दो को रिप्लेस कीजिए, बात एक ही है, ठीक ना। आप अच्छा किसी भी सर। दो को लो, हाँ 120 एंगल हर जगह पर है। देखने में हम लोग थोड़ा सा ऐसा बुक वगैरह में रहता है, और ऐसा बनाना हम लोगों के लिए मजबूरी भी है, तो इस तरीके से है, हर जगह पर एंगल 120 है, तो किसी दो को रिप्लेस कीजिए, और रिप्लेस करते ही रिमेनिंग जो डायग्राम है इट विल लुक लाइक टी, ये टी जैसा दिखेगा आपको, ठीक ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं टी शेप, ये चीज है टी शेप इसको बोलते हैं, ठीक ना, ये चीज है। तो लिख लीजिएगा बच्चों, लोन पेयर को हम लोग शेप में काउंट नहीं करते हैं, ये चीज है भाई। अच्छा ये सब हो गया, ए बी, अच्छा मिटा दे रहे हैं बच्चों इसको हम। AB5L का बताएंगे आप लोग? एक मिनट एक मिनट, AB4L बता दिया हूं आप लोगों को ना, AB4L, हाँ सर। हाँ सर। AB4L हो गया। अब कर लीजिएगा आप लोग AB5L, AB5L कर लीजिए। जल्दी जल्दी कीजिए बच्चों। AB5L,
तो स्क्वायर पिरामिडल होगा। स्क्वायर पिरामिडल आएगा क्योंकि ये AB6 जैसा है और AB6 हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये B हो गया, यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर B है, यहाँ पर ये B है, यहाँ पर ये B है, ऐसे करके। तो ये डायग्राम हम लोगों को बन गया। हम लोग क्या करेंगे, एक ठो को हटा के लगा देंगे लोन पेयर, नीचे लगा देते हैं ताकि ऊपर में एक पिरामिड जैसा दिखे, ये है। और आप देख लीजिए भाई, ये पिरामिड ही बनेगा। ऊपर को मैं ये देखिए, दिस इज एक्चुअली ए पिरामिड। यहाँ पर ये है, ये दूसरा फेस है इसका, और ये तीसरा फेस है, और लास्ट फेस आपको उस साइड में दिखेगा। ब्लैक से ही बना देते हैं, और लास्ट फेस जो है ना उस साइड में दिखेगा। और ये जो है ना, ये स्क्वायर पिरामिडल है। स्क्वायर पिरामिडल। ये हो गया भाई। और एक डायग्राम और है, AB6L, AB6L। इसका बच्चों थोड़ा सा अलग टाइप में होता है। जैसे इसका जो डायग्राम होता है ना, सर वो पहले लास्ट मैं वाले इसको का बनाता शेप एक बार हूँ। बोल देंगे फिर से? लास्ट वाले का स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, हाँ सर। स्क्वायर पिरामिड जैसा होता है, ये है। अब देखिए AB6L, AB6L वाले को आप लोग थोड़ा सा याद रखोगे। यहाँ पर देखिए, ये जो डायग्राम होता है ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको बुक में। ये है B यहाँ पर ऐसे, ऊपर में एक तो B रहेगा, और यहाँ पर नीचे में एक B है, ठीक ना। अब देखिए लोन पेयर जो होता है ना, ये यहीं पर थोड़ा सा एडजस्ट किया जाता है ऐसे करके। और अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से है। तो देखिए एक्चुअली ये ऑक्टाहेड्रल तो है, बट इस लोन पेयर की वजह से इस ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री थोड़ा सा बदल जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये चीज होता है, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक ना। और इसी को नाम होता है केप्ड, CAPPED, केप्ड ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक ना। इसको इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना, ये चीज। तो लिख लीजिएगा भाई इसको भी। और हम कुछ कंपाउंड दे रहे हैं, आप लोग इसका शेप का नाम बताओगे। मिटा रहे हैं बच्चों इसको हम। अब देखिए ध्यान से, मैं समझा रहा हूं। मैं कुछ कंपाउंड दे रहा हूं, आप लोग इसके शेप का नाम बताओगे। CH3 माइनस, NH4 प्लस, NH2 माइनस, CH3 प्लस,
इन चारों का जल्दी से बताइए बच्चों, तो ये चारों का जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी कीजिएगा भाई, शेप का नाम बताइएगा। ओके सर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आ गया सब लोगों का द्वैपायन। आवाज आ रही है आपके यहाँ पर? द्वैपायन, हाँ हाँ, कर लिए चारों क्वेश्चन। लास्ट वाला करना है। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी से कीजिए जल्दी से कीजिए। अभिषेक दे कर लिए? हाँ सर। ठीक है बच्चों, डिस्कस करते हैं। देखिए CH3 माइनस, अगर इसकी हम लोगों को टाइप लिखनी पड़ेगी तो ये AB3L टाइप का आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, एक लोन पेयर आएगा, तो AB3L होगा। एंड AB3L क्या होता है भाई? AB3L का ट्रायंगल पिरामिडल, पिरामिडल। हाँ ट्राइगोनल पिरामिडल, या सिंपली इसको पिरामिडल बोल सकते हो, ट्राइगोनल पिरामिडल, है ना। NH4 प्लस, ये किस टाइप का है बच्चों? AB4 टाइप का है कि टेट्राहेड्रल। नहीं? हाँ नाइट्रोजन टेट्राहेड्रल प्लस, है इसका, हाँ। हाँ टेट्राहेड्रल आ जाएगा ये, टेट्राहेड्रल। अच्छा NH2 माइनस 2 लोन पेयर आएगा यहाँ पर, और इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोला जाएगा, मतलब ये AB2L2, यानी ये बेंट कैसा होगा हो इसका। जाएगा, V शेप, है ना, यह बेंट हो जाएगा। यहाँ पर इसको ये AB3 टाइप में है, मतलब ये बोला जाएगा ट्राइगोनल स्क्वायर, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, यस, इस तरीके से। और भी हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा जल्दी से कीजिएगा। SO2 हो गया, सर लास्ट वाला ट्राइगोनल प्लेनर होगा ना? हाँ हाँ लास्ट वाला ट्राइगोनल प्लेनर। इसको कीजिए भाई। इनको कीजिए, जल्दी से कीजिए।
बच्चों। जल्दी जल्दी कीजिए बच्चों। आंसर हो गया। ठीक है भाई, कर लिए सार्थक? हाँ सर। हाँ, आयुष आयुष हो गया? हाँ सर। आदित्य? हाँ सर। इसका बच्चों मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, जो गलत होगा आप लोगों का या फिर जो नहीं समझ में आएगा उसका बताइएगा। देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा बेंट। बेंट इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर AB2L आएगा। अच्छा, यहाँ पर XeO2 में क्या आया है बच्चों? यहाँ पर 2 लोन पेयर आएगा यहाँ पर, तो ये AB2L2 आएगा, तो ये भी बेंट आ जाएगा या V शेप्ड आ जाएगा। यहाँ पर ये है, यहाँ पर 3 लोन पेयर आएगा भाई, है ना, तो ये आ जाएगा AB2L3, है ना, तो AB2L3 मतलब ये भी V शेप्ड आ जाएगा। और ये आ जाएगा आपका XeO2F2। मैंने बताया था कि आपको सराउंडिंग एटम काउंट करना है, डबल बॉन्ड रहे ट्रिपल बॉन्ड रहे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए AB4 और लोन पेयर बच जाएगा 1, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन का 2 ठो यूज हो गया, मतलब ऑक्सीजन 4 यूज कर लिया, 2 ठो फ्लोरीन 6, बचा 2 लोन पेयर, दैट मीन्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। यहाँ पर AB4L, और इस AB4L को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोला जाएगा भाई? सीसो, ये सीसो बोला जाएगा। और इस वाले का बच्चों क्या आया है आप लोगों का? ये ट्राइंगुलर प्लेनर आया होगा, ट्राइंगुलर प्लेनर, है ना, ये है भाई, इसका ये आ जाएगा टेट्राहेड्रल, है ना, और ये आ जाएगा आपका टेट्राहेड्रल, ये भी है ना, ये चीज है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल हर जगह में, ठीक ना, ये इस तरीके से। कुछ डाउट है बच्चों तो बताइए, कहीं पर भी कुछ नहीं डाउट है? किसी का डाउट होगा तो बताइएगा बच्चों। आणविक सभी सही था? हाँ सर। सबस ठीक है, 2 ठो क्वेश्चन और हैं, दे देते हैं। ये देखिए, वैसे ऐसा क्वेश्चन हम काफी बार करवा चुके हैं। I3 प्लस I3 माइनस N3 प्लस, N3 प्लस एग्जिस्ट करता है? नहीं, N3 प्लस तो एग्जिस्ट नहीं करता, N3 माइनस एग्जिस्ट करता है। कीजिए बच्चों, ये 3 ठो कर लोगे तो फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे।
कर लिए बच्चों? हाँ सर। यहाँ पर जो है ये I3+ का तो हमको लग रहा है बेंट आएगा। आयोडीन प्लस मैंने बताया था चार्ज को बीच में ले जाना है, और 2 आयोडीन ऐसे देखो ये एक्चुअली ए हो जाएगा, और 2 आयोडीन ऐसे हैं तो ये AB2 हो जाएगा। लोन पेयर कितना आ जाएगा भाई? 6 था, मतलब 2 लोन पेयर ऐसे 2 लोन AB2L। तो यहाँ पर बस ये बेंट आ गया, I3 माइनस आयोडीन माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 लोन पेयर हो जाएगा ऐसे करके। और डायग्राम जो होगा ना इसका आप लोग जान चुके हो वैसे, I+, यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पर आयोडीन, 2 लोन पेयर ऐसे, ठीक ना। यहाँ पर I3 माइनस है यानी AB2L3 है ना। इसका नाम क्या लिखे हो बच्चों आप लोग? AB2L3 लीनियर होगा ना, इस चीज को याद रखेंगे। AB5 जैसा है तो AB5 की जगह पर हम लोगों को क्या करना है? 3 लोन पेयर को रिप्लेस करना है। 1 2 3 3 लोन पेयर रिप्लेस, एक तो ऊपर में नीचे में दूसरा, ठीक ना ये। ऑन दिस इज लीनियर, ये लीनियर है। सर आपने AB2L3 लिखाया था? नहीं वही भूल गया था मैं। ये है AB3 AB2L3, इसको भी भाई ऐड कर लीजिएगा आप लोग। दिस इज लीनियर, ठीक ना। कम रिपल्सन वाले पोजीशन पर हम लोग रखेंगे ऐसे। ये है बच्चों, इसको मिटा दे रहे हैं हम। सर I3 माइनस और N3 माइनस दोनों ही लीनियर होगा? नहीं, ये लीनियर होगा I3 माइनस, और I3+ जो होगा ये बेंट होगा। ये देखिए ये बेंट है। और N3 माइनस का क्या आया है सार्थक? सार्थक हाँ सर, N3 माइनस नहीं कर पाया। N3 माइनस नहीं कर पाए। सर बेंट होगा क्या? बेंट नहीं होगा, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि ये लीनियर ही होगा। देखिए ध्यान से, यहां पर अगर हम लोगों के पास में N3 माइनस है तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, है ना। दोनों जगह पर माइनस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N3 माइनस, और इसको आप लिख सकते हो AB2L, ठीक ना। AB2 L वगैरह तो है नहीं। देखिए सराउंडिंग वाले को आप B मान लीजिए, ऑल दो यहाँ पर 2 लोन पेयर होंगे, ठीक ना। नाइट्रोजन माइनस जब 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 लोन पेयर आते हैं, बट आप सेंट्रल की बात करते हो AB2। अच्छा सर, मतलब ये जो हम चेक करते हैं वो सिर्फ सेंट्रल एटम के लिए करेंगे? ओनली सेंट्रल एटम पर। सराउंडिंग पर क्या है, प्लस है माइनस है लोन पेयर है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। ये चीज है, ये हो गया भाई। अच्छा एक तो आप लोग मेरे को और बताओगे, बताइए तो बच्चों, CH2 ये सर एक बार लास्ट स्लाइड में जाएंगे? हाँ।
CH2 पर 2 ठो फ्री रेडिकल बना हुआ है, CH2 पर 2 ठो फ्री रेडिकल ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए ये, बताइए बताइए बच्चों। तो सर ये Ab2L2 है।